नमस्कार। मैं महावास्तु आचार्य सारिका श्रीवास्तव। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अपने घर में माँ लक्ष्मी की कृपा को कैसे प्राप्त करें, कैसे अपनी तिजोरियों को भरें, अपनी सेविंग्स कैसे बढ़ाएं और जीवन में लाभ कैसे कमाएं। बहुत से लोगों का इस पर यह सवाल आया कि मैडम, पैसे आते तो बहुत हैं पर खर्च हो जाते हैं, तो क्या किया जाए। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूं कि खर्चों को कैसे नियंत्रित करना है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम खर्चे की दिशा को देखेंगे। खर्चे की दिशा यानी कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा, मतलब साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की दिशा। अब इस दिशा में यदि गैस का चूल्हा आ जाए, माइक्रोवेव आ जाए या कोई भी हीटिंग डिवाइस आ जाए, मतलब कि कोई अग्नि तत्व हो या फिर जल तत्व हो, जैसे कि नीला रंग, काला रंग, इसके साथ ही कोई शीशा भी हो सकता है, कोई बड़ा शीशा। और इसके साथ ही यदि वहां पर मान लीजिए कि हरे पेड़ पौधे हों, हरा रंग हो या भूरा रंग हो जो कि वायु तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है, तो क्या होगा, आपका खर्चा एकदम से बढ़ जाएगा। अब हमें इस खर्चे को कैसे नियंत्रित करना है, तो सबसे पहले इस दिशाओं में जो भी वास्तु दोष है उन्हें हमें हटाना होगा। अगर अग्नि तत्व है जैसे कि गैस का चूल्हा या माइक्रोवेव, तो आप क्या करेंगे, उसको दक्षिण की दिशा की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दक्षिण की दिशा अग्नि की दिशा है, तो वहां पे अग्नि तत्व का सामान अच्छा रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि आपके यहाँ दक्षिण की दिशा में जगह ही नहीं है, फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं, वो सामान जहां रखा है उसे वहीं रहने देंगे और उसके नीचे एक पीले रंग का पेपर बिछा देंगे। ठीक है, या पीला पेंट कर देंगे, तो इससे वहां पर वो अग्नि बैलेंस हो जाएगी और फिर आपको कोई बुरे प्रभाव नहीं देगी। फिर मान लीजिए कि इस दिशा में जल तत्व है जैसे कि नीला रंग, काला रंग, तो क्या करेंगे, बस उसे हटा देंगे वहां से और ऑफ वाइट कलर कर देंगे। अगर कोई बड़ा सा शीशा रखा हुआ है जो कि जल तत्व को दिखाता है, तो उस शीशे को उठा करके हम क्या करेंगे, जल की दिशा यानी कि उत्तर की दिशा में रख देंगे। और यदि हरे पेड़ पौधे हैं तो उन्हें भी वहां से रिलोकेट कर देंगे। कहां रख सकते हैं, पूरब की दिशा में, या पूरब के अगल बगल भी आप रख सकते हैं, उत्तर की तरफ भी रख सकते हैं, दक्षिण की तरफ भी रख सकते हैं। अब बारी आती है कि दीवारों पे अगर हरा रंग है या ब्राउन कलर है तो उसे भी हटा करके ऑफ वाइट कर देंगे। तो ये तो हो गई उस दिशा को संतुलित करने की बात। अब जब ये दिशा संतुलित हो गई तो ये आपको फिजूल खर्च नहीं देगी। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, जैसा कि इस दिशा का नाम है ना, खर्चे की दिशा, तो यहाँ पर क्या है, जो भी कुछ होगा वो खर्च हो जाना है। तो मतलब आप समझ लीजिए कि ये दिशा वेस्ट सामान रखने के लिए है। जिन चीजों की घर में कोई जरूरत नहीं है उन्हें यहाँ रख दीजिए, और अगर आपने कोई जरूरत का सामान रख दिया तो वो भी खर्च हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए कि आपने अपनी फ्रिज को यहाँ रख दिया, तो क्या होगा, आप देखेंगे रोज दिन उसमें कुछ ना कुछ टूटता फूटता रहता है। अगर आपकी टीवी यहाँ पर हो गई तो आप देखेंगे कि जब देखो तब खराबी होती रहती है और आपके खर्चे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि रोज रोज आपको रिपेयरिंग करानी पड़ती है। तो इस तरह जो भी अच्छे सामान हो उन्हें यहाँ पर ना रखें। अगर आपने गलती से भी अपनी तिजोरी या अपने पैसे या अपना पर्स कुछ यहाँ पे रख दिया, फिर तो पैसा तो खत्म ही होना है। तो इसलिए अपनी धन संबंधित चीजों को भी पश्चिम की दिशा में रखें, यहां से हटाकर। और आपको लास्ट में देती हूं एक महा उपाय। महा उपाय में क्या करना है, आपको इस दिशा में एक पीले रंग का डस्टबिन रखना है। जब आप यहाँ पर एक पीले रंग का डस्टबिन रखेंगे तो आपके खर्चों को ये नियंत्रित करेगा। सिर्फ उन्हीं चीजों का खर्च होगा जिनकी
जरूरत है और फिजूल खर्च आपके बंद हो जाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये आज का मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो अपने विचार कमेंट्स में करके बताइए, और यदि आप मुझसे योगदान लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबरों पर कॉल कीजिए। धन्यवाद।